Hello students, now we solve sixth part of this question. Okay, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay, कह रहा 5 years hence, 5 वर्ष बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब ये कहना चाह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की एज जो है अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी. ओके, देन आफ्टर कह रहा है 5 years एगो, 5 वर्ष पहले जैकब विल बी वॉज 7 times डेट ऑफ हिज सन. और कह रहा 5 वर्ष पहले जैकब की एज जो थी वो अपने बेटे की एज की 7 times का मतलब 7 गुनी थी. ओके, तो कह रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उन दोनों की प्रेजेंट एज जानना चाह रहा है. तो इसको कैसे कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. देखिए उसकी प्रेजेंट एज हमें कंफर्म नहीं है, तो फ्रॉम हेयर सोल्यूशन. ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर्स, मतलब हमने जैकब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स एज्यूम कर ली. ओके, मान ली. और उसके बेटे की एज डेट ऑफ हिज सन बी बाई ईयर्स, और बेटे की एज बाई ईयर्स मान ली, क्योंकि दोनों की एज अननोन थी. तो जैकब की एज एक्स ईयर्स मान ली और बेटे की बाई ईयर्स मान ली. देन इक्वलिंग टू क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट कंडीशन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5 year साइंस 5 वर्ष के बाद में जो जैकब की एज जो है वो अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी. देखिए कैसे. देखिए प्रेजेंट एज इसकी मान ली मैंने एक्स है, जैकब की ये एक्स है ना, और इसकी बाई थी. ठीक है ना, यानी एक्स और ये बाई थी. ठीक है ना, प्रेजेंट एज दोनों की दिए. अब देखिए ध्यान से, कह रहा 5 years हैंस, यानी 5 वर्ष बाद. इसका मतलब दोनों 5 प्लस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा. जैसे सपोज फॉर द एग्जांपल इस समय आपकी एज 10 years है, तो आफ्टर 5 years के बाद में कितनी हो जाएगी, 10 + 5 तो होगी ना 15. तो यहाँ पर जब एक देखिए दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं जैकब और उसके बेटे की, तो इस समय उनकी एज एक्स ईयर है, उसकी बाई ईयर्स है. 5 वर्ष के बाद में दोनों में +5 इधर भी ऐड किया जाएगा, 5 इधर भी ऐड किया जाएगा. ठीक है ना, कह रहा है 5 years हैंस, 5 वर्ष के बाद में जो जैकब की एज जो थी वो अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाती है. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे. क्लियर, तो ये स्टेटमेंट मिलेगा हमें. देखो क्लियर हो गया ना. अब इसको ब्रेक करते हैं. x + 5 इजकल टू 3y + 3 5 15. ओके, देन आफ्टर देखिए वैल्यू टर्म्स को वन साइड कर लेते हैं. x इसको इधर लाएंगे माइनस का 3y हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 15 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो कितना बचा, देखो x - 3y इजकल टू 50 - 5 देन 10. ओके, दिस वन रिप्रेजेंट बाई फर्स्ट इक्वेशन. ओके, देन सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन दूसरी शर्त उसने क्या रखी, उसमें कहा कि 5 years एगो. ठीक है ना, 5 years एगो जैकब एज वॉज 7 times डेट ऑफ हिज सन, मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की एज जो थी अपने बेटे की एज की 7 times का मतलब 7 गुनी थी. अब देखिए सपोज लाइक दिस, इस समय उसकी एज जो है वो एक्स और मतलब दोनों की एज जो है प्रेजेंट एज एक्स और बाई है. ठीक है ना. अब देखिए ये कब इक्वल होगा, कह रहा 5 years एगो, 5 वर्ष पहले तो कम होगी ना, तो इधर भी 5 वर्ष पहले कम होगी. तो 5 वर्ष पहले जो जैकब की एज थी वो इसकी कितनी कितनी थी, 7 times. ये तो होगा ना, तो इसे कैसे लिख लेंगे. अब देखिए देन आफ्टर इसको ब्रेक करेंगे तो 7 बाई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35. अब बाइबल टर्म्स को वन साइड कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7 बाई हो गया, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको x - 7 बाई आ गया, -35 + 5 तो माइनस का 30 हो गया. तो इट मीन्स यहाँ से हमने x ये हमने रिप्रेजेंट कर दी सेकेंड इक्वेशन. ओके, क्लियर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी. ठीक है ना. देन आफ्टर देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू बैक टर्म में लिख ली, इसको उधर लेकर प्लस का हो गया, ये माइनस का ऑलरेडी था, तो x की वैल्यू हमें ये कन्फर्म होगी. ठीक है ना. अब x की वैल्यू किस में रखेंगे, ये सेकंड, ये x से सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में रख दी रख दीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में. फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो भी थी इसमें रख देते हैं x के प्लेस पर, ये इक्वेशन है तो x के प्लेस पर हम यहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे. ठीक है ना, 7 बाई -30. ओके, समझ में आ गया आपको, ये डाल दिया. ठीक, क्लियर. अब इसको ब्रेक करेंगे
तो 4y = 40, y = 10 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब ये वैल्यू जो हमें बाई की वैल्यू कन्फर्म हो गई, तो जहाँ एक्स दिख रहा है एक्स वैल्यू जाने के लिए यहाँ पर बाई की जगह रख दो। ठीक है ना, यही तो हमें भाई बाई की वैल्यू मुझे मालूम हो गई, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ बाई की जगह डाल दो इसमें। ठीक है, तो हमें सॉल्व करेंगे तो हमें 40 ईयर्स कन्फर्म हो गई। ठीक, क्लियर। तो एक्स ये जो किसकी है, जैकब की, और बाई उसके बेटे की। तो देखिए 10, यहाँ पर ये 40 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स है। अगर सपोज हमें चेक करना है, तो कह रहा है इसकी प्रेजेंट एज 40 ईयर्स आ गई जैकब की, और उसके बेटे की 10 ईयर्स आ गई। अब कह रहा है 5 वर्ष के बाद में जैकब की एज जो है वो अपने बेटे की 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष के बाद में ये 45 होगी, ये हमारी 15 होगी। तो 15 और 45 में 3 टाइम्स का अंतर हो गया ना, ये 3 टाइम्स हो गई। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। नोट डाउन, ओके।